नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का योजना कार्यक्रम के बारे में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है विष्णु का सुशासन और आदिवासियों का उत्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से स्वागत है हमारे चाणक्य ट्यूटोरियल्स में। आप सभी विद्यार्थियों का, सभी प्रतिभागियों का स्वागत है चाणक्य ट्यूटोरियल्स में। हम इसमें पढ़ेंगे विष्णुदेव सरकार का सुशासन। इसके बारे में विभिन्न टॉपिक्स के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, जैसे योजना के बारे में, कार्यक्रम के बारे में और विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं जो भी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या है? कृषि कल्याण और आदिवासी। कृषि कल्याण और आदिवासी। कृषि कल्याण और आदिवासी के बारे में देखते हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में 21 कुंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी कर रही है। ये सबको पता होगा। कितना? छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने एकड़ धान की खरीदी कर रही है? आंसर क्या होगा? 21 कुंटल प्रति एकड़। 21 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी कर रही है। उसका लागत मूल्य कितना है? 3100 रुपया प्रति कुंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है किसानों को। प्रदेश में 24,75,000 किसानों में, प्रदेश में 24,75,000 किसान, टोटल कितना है प्रदेश में? छत्तीसगढ़ में 24,75,000 किसान हैं, जिसमें से सबसे बड़ी संख्या किसकी है? आदिवासी किसान। आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आगे देखिए, खरीफ वर्ष 2023-24 में, ये वर्ष याद रखना ना, खरीफ वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 144 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया, यानी कि 144 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई खरीफ वर्ष 2023-24 में। वर्तमान खरीफ वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन, कितना? 160 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन की आशा की जा रही है। मतलब अभी जो वर्तमान खरीदी होगी, धान खरीदी कब होगी? आज से चालू है। आज से चालू है, यानी कि 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है विष्णुदेव साय सरकार ने। तो आशा जताई जा रही है कि 160 लाख मीट्रिक टन इस खरीफ वर्ष में धान का खरीदी किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कृषि कल्याण और आदिवासी। एक बार इसके फोकस पॉइंट यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा? वर्तमान सरकार ने यानी कि भाजपा सरकार ने धान की खरीदी कितने कुंटल कर रही है? तो 21 कुंटल आंसर होगा। ठीक है, कितने रुपया में खरीदी कर रही है? तो 3100 रुपया प्रति कुंटल की दर से किसानों के धान की को खरीदी की जा रही है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट हो गया। अब इसमें देखिए, किसानों की संख्या कितनी है? पंजीकृत किसानों की संख्या 24,75,000। ये डाटा याद रखना है हमें। 24,75,000 कितना है? 24,75,000
24,75,000 किसान है। इसमें सबसे बड़ी आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 फैक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं खरीफ वर्ष 2023-24 में कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई या उपार्जन किया गया। आंसर क्या होगा? 144 लाख मीट्रिक टन। 144 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, वहीं वर्तमान खरीफ वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन की आशा जताई जा रही है खरीदने का। और धान की खरीदी की अवधि कितना है? 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज के डेट में जो हम अभी आज पढ़ा रहे हैं 14 नवंबर है। 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक ये धान की खरीदी की जाएगी। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली। ठीक है, सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली। सिंचाई कौन करता है? किसान करता है भाई। यानी कि किसानों को निःशुल्क बिजली दिया जा रहा है। किसके द्वारा? प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसका फैक्ट, इसको जानने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर ये देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। याद रखना ना, यहाँ क्या बोला जा रहा है? एससी और एसटी वर्ग के किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है सिंचाई के लिए। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों में से अधिकतम को योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में जनजातीय युवाओं को कृषि की पढ़ाई से जोड़ने विशेष पहल की जा रही है, ताकि जनजातीय युवा भी खेती किसानी को नया रूप प्रदान कर सकें। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए, इसमें क्या है, ये एक फैक्ट है। कौन से वर्ग के किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? तो एससी एसटी किसानों को। ये याद रखना आप, एससी एसटी किसानों को। ठीक है, एससी एसटी किसानों को याद रह जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी में से अधिकतम को योजना का लाभ मिल रहा है। बस इतना जानना है इसमें। तो ये क्लियर हो गया, सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली। आगे बढ़ते हैं हम। आय के स्रोत में बढ़ोतरी। आय के स्रोत में बढ़ोतरी, इस टॉपिक्स का मतलब क्या है? आय के स्रोत में बढ़ोतरी। शायद सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 प्रति मानक बोरा 4,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5500 रुपया कर दिया गया है। 5500 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, शायद सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपया किया है। ठीक है, अब देखिए, योजना का लाभ कितने कितने हजार या कितने लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है? 12,50,000। 12,50,000 को मिल रहा है। ठीक है, 12,50,000 तेंदुपत्ता
तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने की योजना भी जल्द लागू होगी। चरण पादुका वितरित करने की योजना लागू होगी। वनोपज की खरीदी, वनवासियों को हो रहा लाभ। ठीक, यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एग्जाम फोकस में पहले कितना था? तेंदुपत्ता संग्राहकों की जो खरीदी की जा रही थी तेंदुपत्ता को, वो 4000 था। 4000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4000 से बढ़ाकर ये 5500 रुपया किया गया है। 5500 रुपया किया गया है। ये इफेक्ट है तेंदुपत्ता संग्राहकों को, मतलब जो इस योजना से कितने तेंदुपत्ता संग्राहक लाभ हो रहे हैं, तो 12,50,000। कितना? 12,50,000 याद रह जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 12,50,000, और पहले इसका जो खरीदी का रेट था 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपया कर दिया गया है। चरण पादुका योजना फिर से शुरुआत की जाएगी। तो ये है आय के स्रोत में बढ़ोतरी। इसी को बोला है कि आय के स्रोत में बढ़ोतरी, यानी कि पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, लेकिन इसको बढ़ोतरी करके कितना कर दिया गया है? 5500 रुपया कर दिया गया है। 5500 रुपया प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। तो यही है आय के स्रोत में बढ़ोतरी। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वनवासियों को मिल रहा है वन अधिकार। किसको मिल रहा है? वनवासियों को मिल रहा है वन अधिकार। वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने में या मान्यता प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य है यानी कि देश में पहला ऐसा कदम उठाने वाला, वन अधिकार देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। राज्य में अभी तक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के 4.79 लाख दावे स्वीकृत कर 4.78 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। कितने वितरित किए जा चुके हैं? 4.78 लाख। इसी प्रकार 48,162 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 48,162 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 5 लाख वन अधिकार पत्र वितरण करने का लक्ष्य है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वन अधिकार पत्र वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 लाख वन अधिकार पत्र। ठीक है, देखते हैं एक बार रिव्यू इसका। वन अधिकार को मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। ये क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता है। राज्य में अभी तक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के 4.79 लाख दावे स्वीकृत कर 4.78 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार 48,162 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। कितना? 48,162। कितना किया जा चुका है? 48,162। 48,162। ठीक है, 48,162। अब कितने वन अधिकार पत्र वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है?
5,000 5,00,000 5,00,000 वन अधिकार पत्र वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, वनवासियों को मिल रहा है वन अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जरूरतमंदों को खाद्यान्न योजना का लाभ। जरूरतमंदों को खाद्यान्न योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। कितना? 68 लाख गरीब परिवारों को। एक सेकंड, 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। कितने साल तक? 5 साल तक। कितने लाख गरीब परिवार को? 68 लाख गरीब परिवारों को। इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे। कौन लाभान्वित होगा? लाभान्वित कौन होंगे भाई? अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ की आबादी में से बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। क्लियर? जरूरतमंदों को एक बार देखते हैं फिर से। जरूरतमंदों को खाद्यान्न योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। कितना? 68 लाख। 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। बजट में इसके लिए प्रावधान, खाद्यान्न योजना के लिए प्रावधान कितना किया गया है? 3400 करोड़। कितना किया गया है? 3400 करोड़ रुपये। 3400 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना में छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने लाई गई महतारी वंदन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाया गया है महतारी वंदन योजना। प्रदेश में 70 लाख महिलाओं को हर महीने मिल रही है इस योजना का लाभ। कितना? 70 लाख महिलाओं को। 70 लाख महिलाओं को हर महीने मिल रही है। महतारी वंदन योजना से लगभग 20,71,743 आदिवासी महिलाएं हो रही लाभान्वित। 20,71,743 आदिवासी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मतलब कि 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रहा है, जिसमें से 20,71,743 आदिवासी महिलाएं हैं। आदिवासी महिलाएं हैं। क्लियर है? महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, महतारी वंदन योजना से कितने महिलाओं को हर महीने इस योजना से लाभ मिल रहा है? 70 लाख महिलाओं को। महतारी वंदन योजना में कितने आदिवासी महिला लाभान्वित हो रहे हैं? 20,71,743। ठीक है, तो इस तरह से ये महतारी वंदन योजना कब कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं, नक्सल क्षेत्र में बंद स्कूल फिर खुले।
क्या है? नक्सल क्षेत्र में बंद स्कूल फिर खुले। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पॉइंट याद रखना। कौन सा शिक्षा नीति लागू है? 2020। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कक्षा 5वीं तक 18 स्थानीय भाषा बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की जा रही है। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुडुख में कोर्स तैयार होंगे। 18 स्थानीय भाषा में ना, 18 स्थानीय भाषा बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की जा रही है। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुडुख। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो सरगुजा, ये छत्तीसगढ़ी तो रहेगा ही। छत्तीसगढ़ी, सरगुजा, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुडुख। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़।